आज हम आलू के कटलेट्स बना रहे हैं भर के, उसमें हम कीमा भरेंगे और बड़े मज़े का ही इसका क्रस्ट फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये कीमा जो है ना, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको ऑलरेडी चूल्हे पे रखा हुआ था। 10 मिनट से ये पक रहा था अपने ही पानी में। अब मैंने उसमें डाल दिया प्याज और आंच कर दी है तेज़ और उसमें इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हम सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट फॉर इजी कुकिंग। और जो लोग पहली बार आए हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अच्छा, अब हमने इसमें डाल दी है दरा मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, मैंने तो इसमें मिर्चें टिका के डाली हैं, अगर आप कम मिर्चें रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और बस अब तकरीबन ये रेडी है। आप देख रहे हैं, कोई हमने इसको पकाना पकाना नहीं, ना ही प्याज को बहुत नरम करना है हमें। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और डालेंगे और साथ ही चूल्हा बंद कर देंगे। बस कीमा जितना गर्म है उसी में धनिया थोड़ा सा कुक हो जाएगा और बस बात ख़त्म। अब इसको साइड पे आप रख देंगे ठंडा होने के लिए। 2 बड़े बड़े आलू जो है ना, वो ऑलरेडी उबलने के लिए मैंने रख दिए हुए थे, उनको छील लेना है और खूब बारीक पीस लेना है। गरम गरम आलू को आप जितना पीसेंगे उतना ही अच्छा वो बारीक पिसेगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें आप इसमें डालेंगे। सिर्फ नमक और मिर्च भी रख सकते हैं आप। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथ पे उसको सीधा करेंगे और उसके अंदर हमने जो कीमे की फिलिंग बना के रखी थी उसको रखेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। अगर आपने बिल्कुल वेजिटेरियन कटलेट्स बनाने हैं तो आप इसमें कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियां डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी हो गई, गाजर, शिमला मिर्च। और बिल्कुल ही अगर आपने इनको इकोनॉमिकल रखना है तो आप इसमें खाली प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और बस एक नई चीज़ होगी, डिफरेंट थोड़ा सा टेस्ट ट्राई करेंगे आप। उसके बाद हमने इसका अच्छे से पैटिस बना लेना है प्यारा सा, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। चलो भाई, पैटिस रेडी। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, थोड़े ऑयल में करना है इसको, बहुत कम ऑयल डालना है और आंच भी हल्की रखनी है। वैसे तो सारा कुछ इसमें पका हुआ है, लेकिन आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका एक साइड पे क्रस्ट अच्छा सा आ जाए। अब जो लोग फ्रेंच फ्राइज़ के शौकीन हैं आलू, उनको पता है कि जब तला हुआ आलू होता है ना, जो ब्राउन हुआ हुआ आलू, उसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ब्राउन कलर आपने लाना है, इससे ये आलू जो हो जाएंगे ना वो क्रिस्पी हो जाएंगे और उसका जायका चेंज हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। तला हुआ फ्राइड आलू जैसा होता है ना, वैसा। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी कलर आने देना आपने। ये देखें कितना अच्छा दूसरी साइड से भी कलर आ गया। तो अब ये आपकी क्या हो जाएंगी, क्रिस्पी बाहर से हो जाएंगे ये कटलेट्स आपके, और साइडों से आप देख रहे हैं ना आलू हैं थोड़े से, वो सॉफ्ट सॉफ्ट से लगेंगे। और इसके अंदर तो है ही कीमा और मिर्चें, तो इसलिए 2-3 फ्लेवर्स मिक्स होके और क्रंची क्रंची, तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा जब आप खाएंगे तो ज़रूर ट्राई करना आपने और मुझे कमेंट करके बताना है। और जिनको तले हुए आलू पसंद है ना, वो भी ज़रूर मुझे बताएं। जब आलू भूनते हैं तो पता है ना, जो पैंदे पे आलू लग जाते हैं, हाँ, वो कौन कौन खाता है वो भी मुझे बताना है। मैं तो उतार उतार के उसको। इसी तरह की मज़े की इजी रेसिपीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें यार, शेयर के बटन पे क्लिक करो, शेयर कर दो अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे। और कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।